शाम 5 बजे एनडीए के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। महिम जी से भी मुलाकात होगी और उसमें इस बात कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? बड़ी जिम्मेदारी है ये, बिल्कुल। और पार्टी के तमाम सांसदों का धन्यवाद कि उन्होंने मुझ पे ये विश्वास जताया। 400 प्लस का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, 2029 में करेंगे। तो चिराग पासवान जो कि काफ़ी अहम भूमिका में है, फिलहाल तमाम जो नेता हैं वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। इसमें मंत्रालयों के बंटवारे पर भी बातचीत होगी और साथ ही बैठक में मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। उसके बाद नेता चुना जाने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। एनडीए के सभी सांसद बैठक में मौजूद हैं। के द्वारा सर्वसहमति से मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नेता सदन चुना गया और आज हम लोग अब पार्लियामेंट जाएंगे, जहां पे एनडीए के नेता के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वहां पर चुनाव होगा। बहुत जल्द सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी है। संभवतः आज मां महिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर उनको भी पार्टी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र सौंपने जाएगी। अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं आप सरकार में? भाई फिलहाल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जिस लक्ष्य के साथ हम लोग चुनावी रण में उतरे थे कि वो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने, वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। हम लोग के लिए खुशी की बात है। तो चिराग पासवान जो कि नेता सदन चुने गए हैं, बताते हुए कि किस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है, जिसके बाद एनडीए के सभी सांसद इसमें मौजूद हैं। बैठक में मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। नरेंद्र मोदी जी को क्या कर रहे हैं? एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना गया है सर्वसम्मति से और आज उनके नेतृत्व में आज मीटिंग होने जा रही है, पहली मीटिंग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और जल्दी सभी देशवासियों की जो ख्वाहिश है, सपना है, नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, शपथ ले और इसके बारे में आज चर्चा विचार विमर्श होगा। और हमें खुशी है कि यहाँ पर पूरे देशवासियों ने विपक्ष के सभी जो हथकंडे थे उसको नाकाम कर दिया और मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ बोलने वाले को हटा दिया और पूरे देशवासियों ने पूर्ण बहुमत एनडीए को दिया है। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है और हम सब लोग शिवसेना पार्टी के साथ, हमारी सभी गठबंधन आदरणीय मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगा, उनके हाथ मजबूत करेगा। जो 10 साल में जो उन्होंने काम करके दिखाया है उसे और 5 साल का मौका मिला है। ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है क्योंकि देश का विकास उन्होंने 10 साल में जो किया है वो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ। ये तो सभी लोग जानते हैं। और 5 साल का जो मौका मिला है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री होने का मौका मोदी जी को मिला है। ऐतिहासिक क्षण होगा और इसलिए आज की बैठक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वात प्रथम आमचं उद्देश असा आहे की मोदीजींना प्रधानमंत्री बना। तो मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे जो कहते हुए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और अभी बैठक
चल रही है एनडीए की। राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। नेता चुना जाने के बाद सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता पीएम नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा। मंत्रालय के बंटवारे पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रिया नेताओं की आ रही है। अब से कुछ ही देर पहले आप मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि सर्वसम्मति से नेता चुना जाने के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और इस बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। चुने जाएंगे आज और देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी विकास की बातचीत आपने देखी। तो लगातार उन चेहरों को दिखा रहे हैं जो काफ़ी अहम भूमिका में है सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू तो 9 जून को शपथ लेंगे, आपको बता दें। और तीसरा कार्यकाल शुरू होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल। लेकिन पहले 2 कार्यकाल से कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए कि इस बार चुनाव में पूर्ण बहुमत से करीब 32 सीटें पीछे बीजेपी रह गई। इस बार 240 सीटें ही मिली। ऐसे में मोदी को बीजेपी के लिए एनडीए के अन्य सहयोगी दलों की मौजूदगी काफ़ी अहम बीजेपी के लिए है सरकार बनाने के लिए। इस बात का अंदाज़ा आप एनडीए के तमाम घटक दलों को भी है और उसी को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। एनडीए की बैठक इस वक्त चल रही है। सपोर्ट दे रही हैं तमाम जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सरकार बनाने में एनडीए को शामिल होने से पहले। आपको ये भी बता दें कि जो घटक दल हैं वो अपनी अपनी मांग भी रख रहे हैं और अभी तक चर्चा ही है। जिस तरीके की डिमांड घटक दलों की तरफ से अपनी अपनी मांगों को लेकर रखी गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। चर्चा भर है कि किसने क्या डिमांड रखी है। और देश भर के भ्रमण के दौरान एक दूसरे चलिए संपर्क जो है वो टूट गया विकास से। उनके पास हम लौटेंगे वापस, लेकिन तस्वीरें तो ये देखिए तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद है वो वहां पर पहुंचे हैं और तमाम जो नेता हैं पहुंच चुके हैं बैठक में। मोदी आज जो एनडीए की जो अहम बैठक चल रही है उस बैठक में मोदी को चुना जाएगा सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता, जिसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 9 जून को प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें खास मेहमानों को आमंत्रण भी भेजा जा चुका है। और बहुत मजबूत है इस एनडीए का। जो लोग सत्ता लोलुप लोग खींचतान में लगे हैं उनको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ये गठबंधन था, ये गठबंधन है और ये एनडीए गठबंधन रहेगा। एक आखिरी प्रश्न सर, एक अग्निवीर को लेकर ये कहा रिव्यू किया जाएगा, क्या मंत्रिमंडल में आपकी अहम भूमिका देख सकते हैं हम? जय श्री राम। सर एक आखिरी प्रश्न, वो आप जेडीयू कह रहे हैं कि अग्निवीर को जो है रिव्यू करना चाहिए, आपकी क्या राय है इस पर? नीतीश जी पर भरोसा है कि नहीं? नहीं, फुल अरे आज से भरोसा है, 2005 से भरोसा चला आ रहा है। बहुत लोग बीच में आए और किनारे लग गए। ये हमारा एक मिल करके निर्णय होता है और जो भी विषय आएंगे उस पर सभी मिल करके जो बेस्ट होगा वो निर्णय। नीतीश जी कह रहे हैं अग्निवीर को रिव्यू करना चाहिए, ऐसा कुछ हमसे तो नहीं कहा। जो कि बताते हुए कि पूरा भरोसा है। तो ये देखिए तमाम जो चेहरे हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि और अब से कुछ ही देर पहले आप जिस तरीके से मनोज तिवारी को सुन रहे थे वो बताते हुए कि किस तरीके से सरकार बनेगी, तीसरी गठबंधन की सरकार, और तमाम जो घटक दल सहयोग दे रहे हैं उन पर पूरा भरोसा है कि सरकार बनेगी। एनडीए के सभी सांसद बैठक में मौजूद हैं। जो बैठक चल रही है काफ़ी अहम ये बैठक है। इसके बाद सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और ये देखिए कंगना रनौत भी तस्वीरों में नजर आ रही है। कंगना रनौत जब
कल मंडी से निकली हैं। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत की जो खबर आई थी वो कल शाम को ये भी कि एक सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना रनौत के साथ बदतमीजी की और उस बात को लेकर वो गुस्से में थी कंगना रनौत को लेकर कि किसान आंदोलन के दौरान जो बयान उन्होंने किसानों को लेकर दिया था उसी का गुस्सा। कंगना रनौत की तस्वीरें आप देख रही हैं जो कि मंडी से जीतकर पहुंची हैं अब दिल्ली। वो तमाम नवनिर्वाचित सांसद हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं क्योंकि देखिए इनकी अब जो जिस तरीके से सरकार बनाने के लिए जो कवायद की जा रही है तमाम उन सांसदों को बुलाया गया। दिल्ली एनडीए में शामिल सभी दलों के जो नेता हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बैठक में भी शामिल हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको ये भी बता दें कि और अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी सुनवाया। शिवसेना ने भी एनडीए सरकार के तहत बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। तो तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके समर्थन से गठबंधन की सरकार बनेगी। सूत्रों के अनुसार अपने समर्थन के लिए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से, आपको ये भी बता दें कि अभी चर्चा भर है कि एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए जाने की मांग की है। वहीं जेडीयू ने कृषि मंत्रालय मांगा है और रेल मंत्रालय मांगा है, जबकि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर पद की डिमांड रखी है और साथ ही आंध्रा को स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग रखी है। इसी को लेकर अभी माथापच्ची जारी है। बैठक में तमाम इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं तमाम उन नवनिर्वाचित सांसदों की भी जो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। धन्यवाद आपको, आभार आपका। क्या स्थिर सरकार की जो लोग अपोजिशन कह रही है स्थिर नहीं बनेगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो गाड़ियों में वहां आगे की तरफ बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। आज राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। उससे पहले संसदीय दल का नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा, जिसके बाद सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेगी मोदी सरकार और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो एनडीए की बैठक चल रही है दिल्ली में। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता। उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा अपडेट, ताज़ा तस्वीरें। एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान, तमाम वो चेहरे जो कि सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं, बीजेपी के जो सहयोग दे रहे हैं। तो इस बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने अपने सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आज दिल्ली बुलाया है। तो सभी पहुंच चुके हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। जिस तरीके से तमाम नेताओं का आना जारी है, बताया ये भी जा रहा है कि अब 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने, आपको ये भी बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका राष्ट्रपति और नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों सहित कई प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। और खबर ऐसी भी है कि करीब 75 देशों से, विश्व भर से 75 देशों से ज़्यादा के लोगों, नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी थी उनकी जीत पर।
और शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रण न्योता भी दे दिया गया है। तमाम पड़ोसी देशों के जो शीर्ष नेता हैं उनको हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की जो टिकट पर जीती है। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत भी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। इस बार जिन्होंने जीत हासिल की है, खासतौर से मध्य प्रदेश का नाम इस बार बहुत चर्चा में है, क्योंकि क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में बीजेपी ने किया है। 29 की 29 सीटें, जिस तरीके से भरोसा जताया गया था मोहन यादव पर और वीडी शर्मा जिन्हें शुभंकर कहा जाता है, जो मेहनत इन लोगों ने की है उनका रिजल्ट मिला। 29 की 29 सीटें अब बीजेपी ने हासिल की है मध्य प्रदेश में। उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले मध्य प्रदेश का किया था। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज एनडीए की बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो अहम चेहरे हैं वो पहुंच चुके हैं। हमसे कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, कंगना रनौत पहुंच चुके हैं। संसदीय दल के नेता चुने गए चिराग पासवान भी वहां पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। थोड़ी देर में आपको बता दें, सेंट्रल हॉल में जो होने वाली एनडीए की बैठक है उसमें वो भी शामिल होंगे। तमाम जो नेता हैं पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में ही हैं और साथ ही चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में ही हैं, बैठक में शामिल होंगे। एनडीए की बैठक से पहले जेडीयू संसदीय बोर्ड की बैठक जारी है। एनडीए की बैठक से पहले वहां पर जेडीयू संसदीय बोर्ड की भी बैठक जारी है। दिल्ली में भी काम किया, वलसाड़ भी काम किया। बहुत कठिन सीट थी, लोग कह रहे थे हार जाएंगे, लेकिन आप जीत गए कम उम्र में। सबसे कम उम्र के सांसद हैं गुजरात के। सेकंड सबसे कम उम्र के सांसद आपसे भी छोटे हैं कोई? जी बड़ौदा के सांसद हमारे जोशी जी हमारे से छोटे हैं, अभी 33 इयर्स के यंग फेस है। और वलसाड़ की सीट हमने 2,10,000 की बड़ी मार्जिन से जीती है, तो खुशी प्रकट करते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता ने जो 2 महीने काम किया है और हमारे जितने भी एमएलए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और ख़ास करके हमारे मतदार भाइयों बहनों ने जो इतना वहाँ पे धूप था उसके बावजूद पूरे गुजरात में सबसे हाईएस्ट वोटिंग हमारे वलसाड़ में हुआ था। उसकी बदौलत हम लोग इतनी बड़ी मार्जिन से जीते हैं। एक सीट की कसक रह गई जी, एक सीट की कसक रह गई, लेकिन हम लोग उस पर संशोधन करेंगे, चिंतन करेंगे कि वो सीट क्यों हम लोग कम मार्जिन से हार गए। लेकिन नेक्स्ट टाइम वापस 26 में से 26 सीट जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उधर यूपी में हार के कारणों की समीक्षा हो रही है। और तो गुजरात के सबसे कम उम्र के सांसद जिनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो तमाम नवनिर्वाचित सांसद हैं वो भी पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। काफ़ी अहम दिन आज का। एनडीए के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक हो रही है।